नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले सचिन पायलट के कांग्रेस में वापस कमबैक के बारे में। इससे पहले आपसे निवेदन है कि ऐसे और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द क्रिप्टोन शो को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबा करके ऑल वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लें ताकि आपको मेरे द्वारा बनाए गए वीडियोज़ की जानकारी सबसे पहले मिले। तो पिछले काफ़ी टाइम से जो राजस्थान गवर्नमेंट में है उसमें एक क्राइसिस चल रहा था कि सचिन पायलट जो है उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरह ही राजस्थान की जो गवर्नमेंट है उससे अलग होने का फैसला कर लिया था। और शुरुआत कुछ इस तरीके से हुई कि उनके खिलाफ जो अशोक गहलोत है उन्होंने जो एसओजी का गठन किया था, स्पेशल ऑपरेशनल ग्रुप, उसके जो पुलिस ऑफिसर्स है उन्होंने उनको पूछताछ के लिए बुलाया कि वो राजस्थान गवर्नमेंट जो है उसको गिराना चाहते हैं। तो इसके बाद सचिन पायलट को ये चीज़ काफ़ी बुरी लगी। पहले ही राजस्थान गवर्नमेंट में उनको जो चीज़ें चाहिए थी, जो पदभार उनको चाहिए था वो नहीं मिल पाया। उसके बाद इस तरीके का एक्शन उनको बहुत ही नाराज़ करने वाला था, तो इस वजह से वो फिर दिल्ली गए। दिल्ली जाने के बाद उनके साथ कुछ एमएलएस थे, तो उन एमएलएस को लेकर के उन्होंने इस बात को पहले तो ये बता दिया कि वो कांग्रेस से अलग हो गए। उसके बाद कांग्रेस ने भी अपनी तरफ से जो विरोध है वो जाहिर कर दिया और उसके बाद उन्होंने उसको कांग्रेस का जो अध्यक्ष है यानी कि राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष के पद से हटा दिया। तो यहाँ पर अब सचिन पायलट के पास कई सारे रास्ते निकल कर आ रहे थे। एक रास्ता ये था कि वो अपनी खुद की पार्टी बनाए, उसके अलावा एक रास्ता था कि वो बीजेपी के साथ जुड़ जाए। लेकिन इसके बाद बीजेपी ने अपनी तरफ से इस मामले में थोड़ी समझदारी दिखाई, जैसा कि उन्होंने महाराष्ट्र में किया था कि अजित पवार के बहकाव में आकर के उन्होंने रातों रात सरकार बना ली और उसके बाद अजित पवार ने पलटी मान ली। उन्होंने इस बार ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। यहाँ पर उन्होंने देखा कि सिनेरियो किस तरफ जा रहा है और इसी वजह से उन्होंने सचिन पायलट को अपनी तरफ से समर्थन देने से पहले कह सकते हैं कि इनडायरेक्टली मना ही किया, यानी कि ओपनली आकर के उन्होंने नहीं कहा कि आप हमारे साथ जुड़ जाइए। और कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे भी इसकी वजह है, क्योंकि राजस्थान गवर्नमेंट में जो बीजेपी के कई सारे एमएलएस हैं वो वसुंधरा राजे के साथ है। तो अगर बीजेपी ऐसा कुछ डिसीजन लेती, सचिन पायलट को अपने अंदर मिलाने की बात करती, तो उस बात से कहीं ना कहीं जो वसुंधरा राजे वो नाराज जरूर होती। तो इस वजह से बीजेपी ने कोई भी स्टेप लेने से अपने आप को रोका और फाइनली उनका जो ये डिसीजन था काफ़ी ज़्यादा सही भी साबित हुआ, क्योंकि सचिन पायलट जो उन्होंने पहले तो अपना रुख पहले ही साफ कर दिया था कि वो बीजेपी में नहीं मिलने वाले हैं और उसके बाद फाइनली हमें उनकी तरफ से देखने को भी यही मिला कि वो बीजेपी में नहीं मिल रहे। अब यहाँ पर बहुत बड़ी बात जो निकल कर सामने ये आई कि पहली बात तो ये कि सचिन पायलट ने जिस तरीके से वापस कमबैक किया, ये एक तरीके से मूर्खतापूर्ण डिसीजन है, क्योंकि उन्होंने कमबैक बिना किसी शर्त के किया। अब अगर बिना किसी शर्त के ही कमबैक करना था तो उन्होंने अपने आप को इससे अलग ही किया, क्योंकि अब जब वापस उन्होंने कमबैक किया तो ना तो उन्होंने किसी पद की मांग की है, साथ ही साथ पहले क्या था कि उनके पास ना तो फाइनेंस मिनिस्ट्री थी ना होम मिनिस्ट्री थी और उनको ये दोनों ही मिनिस्ट्री चाहिए थी। और इस बार जब वो निकले वो उनकी वजह भी यही थी, लेकिन अब जब वापस आया तो उन्होंने इन चीज़ों की मांग नहीं की। तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से या जो भी पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स कह रहे हैं उनका ये कहना है कि ये उनकी तरफ से एक खराब मोड़ चला गया। हालांकि जो सचिन पायलट है उन्होंने पहले इस बात को क्लियर कर दिया था और अब जब ये वापस आए तो उन्होंने कहा कि वो राजनीति में एक गलत एग्जांपल सेट नहीं करना चाहते। हालांकि उन्होंने ये बताया कि जिस तरीके की बयानबाजी हुई है उनके निकलने के बाद उससे वो काफ़ी ज़्यादा दुखी हुए हैं। यहाँ पर अशोक गहलोत ने एक बात कही है कि वो एक अभिभावक की तरह काम कर रहे हैं और उन्होंने जो भी आरोप वगैरह लगाए थे उसके बावजूद भी अब वो सचिन पायलट के कमबैक को लेकर के खुश है। तो आपके हिसाब से सचिन पायलट ने जो ये डिसीजन लिया है वापस कमबैक का, ये सही है या नहीं, या फिर उन्हें भी ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरह थोड़ा इंतजार करके बीजेपी का सपोर्ट लेकर के बीजेपी में आ जाना चाहिए था? आपकी इस पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं, मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।